हेलो दोस्तों, 15 डे चैलेंज के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैलेंज में जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है बहुपद। चलिए तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि आखिर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इसको देखिए, बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि आखिर बहुपद को पहचानते कैसे हैं। तो यहाँ मैं आपको नियम बता रहा हूँ किससे पहचाने कि बहुपद है। तो नियम यह कहता है, नियम मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि नियम यह है कि कोई भी बहुपद का ABCD यानी कि चर वाला पद, जैसे मान लिया कि x है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ना ही वो x जो है उसका पावर माइनस में होना चाहिए, और ना ही वो ABCD जो है वो कहीं रूट में होना चाहिए। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि कहाँ पर इस तरीका से है। पहले देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है कि ABCD ये बटा में, ये तो कभी नहीं होगा ऑप्शन में। अच्छा, दूसरा क्या कहता है कि इसका ABCD देखिए ये रूट में, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखिए तीसरी या चौथा अगर देखते हैं, यहाँ देखिए कि ये x स्क्वायर जो है बटा के नीचे चला है, तो ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर होगा। लास्ट में यही बचा, इसका ABCD ना ही रूट में है और ना ही माइनस में है और ना ही बटा में। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, C होगा, यानी कि इन चारों में जो बहुपद है वो है C नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक रैखिक बहुपद, कह रहा है कि एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो इसको समझ लीजिए कि सबसे पहली बात कि बहुपद में यदि रैखिक बोलता है कि रैखिक बहुपद यदि रैखिक बोलता है तो इसका घात जो होता है वो 1 होता है। यदि आपको द्विघाती बोलेगा कि द्विघाती बहुपद, इसका जो घात होता है वो 2 होता है, घात 2 होता है। यदि त्रिघाती बोल रहा है कि त्रिघाती बहुपद के बारे में, तो त्रिघाती बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है। तो इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो एक रैखिक बहुपद का घात कितना, 1 है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। उसी के आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। तो यहाँ हमने बता चुका है कि द्विघाती जो बहुपद होते हैं उसके घात कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी है जिसमें 2 दिया हुआ, यानी कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। अब जो चौथा प्रश्न है वो कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे व्यापक रूप में यह बता रहा हूं कि व्यापक रूप क्या है। ध्यान से समझिएगा कि आखिर व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप में देखने से पहले हम यही समझेंगे कि व्यापक रूप जो होता है, जिस तरह से किसी भी घर के निर्माण में नक्शा बनता है, उसी तरह से व्यापक रूप के आधार पर क्या होता है कि बहुपद का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि व्यापक रूप क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि यदि आपसे द्विघात के बारे में पूछता है कि द्विघात का व्यापक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का, तो आपको क्या लिखना होगा, ax² + bx + c। यदि आपसे त्रिघाती पूछता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो आप क्या लिखेगा, ax³ + bx² + cx + d। ये कुछ याद करने की चीजें हैं। तो इसमें क्या कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ax² bx + c। तो हम खोज लेते हैं, ये तो है नहीं। लास्ट ये देखिए बी नंबर लिखा हुआ ax² bx + c, जो यहाँ हमने लिखाया है। तो यही आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो यही आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। वो है क्या कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। हमने पीछे भी बताया है कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। हमने पीछे बताया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। हम देखेंगे कि ये ऑप्शन में कहाँ पर है। तो हम देखते हैं क्या है कि ax³ + bx² + cx + d, यानी मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब जो प्रश्न होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कह रहा है, जो छठा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों बोलिए या शून्यक बोलिए, दोनों एक ही है। मूलों का योगफल का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, ये बोल रहा मूलों का योगफल, और तथा गुणनफल बोल रहा है। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। बोल रहा है कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 2 तथा -15। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -15। अब कह रहा है हमको कि तो बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने के द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या कहता है कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला है कि a ब्रैकेट है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जरा सा x² का हमने x² लिखा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, 2, तो 2 रखें, x है तो x रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, -15, यहाँ दे देंगे -15। अब ध्यान से देखिएगा, x² का x² माइनस 2x का क्या हो जाएगा, 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15। तो हम देखते हैं ये मेरा आंसर हो गया। अब देखें कि ये ऑप्शन में कहाँ पर है। तो ऑप्शन में ये कहाँ पर है, तो देखते हैं कि x² - 2x + 15
ये तो प्लस में है, ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये माइनस में। ये देखिए दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि सिर्फ इसमें प्लस माइनस का चेंज है, अंक एकदम सेम ही लिखा हुआ, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। हमारा आंसर कहाँ किस में आया है? माइनस में। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसी तरीके का अगला प्रश्न है कि 7वां नंबर कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, वही देखिए जो ऊपर में मूल बोला था वही यहाँ शून्यक बोल रहा है, शून्यकों का योग कितना है? 1/4 है। वही सेम प्रश्न अभी बताए हैं कि एक अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ? -1। तो क्या लिखेंगे? -1। अब हमको सेम इसी फॉर्मूला पे लगा देना है। देखिए इसी फॉर्मूला पे लगा रहे हैं, क्या फॉर्मूला? ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पे हम लगा देंगे। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 1/4 दिया हो तो हम 1/4 लिखेंगे और एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ क्या दिया हो? -1, यहाँ लिख देंगे -1। तो अब यहाँ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और 1 का 1। अब हमको ढूंढना है कि ये ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, तो हम देखते हैं प्रश्न में, तो इसमें ये तो मिल नहीं रहा है, हमको क्या चाहिए? 1/4 चाहिए। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ जो ऑप्शन में क्या दिया कि x ऊपर दिया था। अब ध्यान से देखिए x को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऊपर और नीचे 4 माइनस 1, यानी थोड़ा सा आंसर को ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो x को 1 से गुना के देखिए x/4 हो गया। देखिए सेम यही ऑप्शन यहाँ जो सी में दिया हुआ है, सेम आंसर मेरा मिल गया, तो यानी मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो बहुत आसान है, कह रहा है 8वां नंबर कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसको ध्यान से रखना आपको। अधिकतम संख्या सबसे पहले समझिए कि यदि कोई बहुपद द्विघात है या कोई बहुपद त्रिघात है, इससे प्रश्न आपको आएगा। द्विघात बोलेगा तो द्विघात में घात कितने होते हैं? 2 होते हैं। त्रिघात में घात कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो याद रखिए कि जिसमें जितना घात होगा उसमें उतना ही शून्यक होगा, यानी कि द्विघात में घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे? शून्यक भी मेरा 2 होगा। और त्रिघात में घात 3 है तो शून्यक भी कितने होंगे? तो शून्यक मेरा क्या होगा? 3 होगा। तो मेरा आंसर द्विघात पूछ रहा है कि द्विघात में कितने शून्यक है, तो हम देखेंगे कि द्विघात में शून्यक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा। तो ऑप्शन देखिए 1 यहाँ दिया हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3 या 4, यानी हमें लाना है 2। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। बी नंबर जो है 2, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो चलिए हमने देखा कि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है वो क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 के शून्यकों का योग है। ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है शून्यकों का योग है, तो हमने पीछे भी आपको बताया है कि शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यदि वो प्रश्न द्विघात्मक है, यदि वो प्रश्न द्विघात में है। देखिए यहाँ द्विघात में, क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। तो अगर द्विघात बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अगर द्विघात नहीं बोलेगा, त्रिघात बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। तो यहाँ किसका प्रश्न बोल रहा है? द्विघात का बोल रहा है, क्योंकि पावर इसका 2 है। तो शून्यकों का योग निकालना, यानी कि शून्यकों का योग निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या? -b/a। अब देखिए -b/a। प्रश्न को पहले क्या है, जो प्रश्न यहाँ दिया उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ कि 3x के पावर 2 प्लस -7x और प्लस क्या है? 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिएगा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के जो आगे दिया हुआ है ये मेरा a का मान दिया हुआ है, ये x के आगे जो है ये मेरा b का मान दिया हुआ है, लास्ट वाला जो है वो c का मान है। बस यहाँ से देख के पुट कर देना। देखिएगा माइनस का माइनस हो गया b, अब b की जगह क्या दिया हुआ देखिएगा -7, तो लिख देंगे माइनस में 7 और बट्टा a क्या है? तो a देखिए a का मान कितना दिया हुआ? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 का 7 है, नीचे में क्या है? 3 है। अब हमको खोजना है 7/3 या प्लस में, क्योंकि प्लस तो छुपा होता है, आप नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 7/3, अब देखिए 7/3 ऑप्शन में कहाँ है? तो हम देख रहे हैं यहाँ 7/3, 4/3, 7/4, 3/4। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए इसके आगे प्रश्न क्या करता है कि बहुपद 5m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल। देखिए ऊपर शून्यकों का योग पूछा था, यहाँ शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी बहुत आसान है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। देखिए अल्फा और बीटा मेरा शून्य, किस लिए? शून्यकों का गुणनफल बोला, इसलिए हमने लिखा क्या? अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो देखिए c, तो प्रश्न पहले उठाएंगे। प्रश्न क्या है मेरा? प्रश्न कहता है कि 5m स्क्वायर
फिर कह रहा -10m प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, हमने बताया कि इसके आगे वाला क्या होता है, a होता है, इसके आगे वाला क्या होता है, b होता है, लास्ट वाला क्या होता है, c होता है। हमें किसका मान चाहिए, c का। c के मान में कितना दिया हुआ 5, तो 5 लिखेंगे, और a के आगे क्या दिया हुआ 5, तो लिखेंगे 5 5 5 काट दीजिए, कितना बचा 1। हमें ऑप्शन में खोजना है 1 कहाँ है, यहाँ दिया 2, यहाँ -2, यहाँ 1 और यहाँ -1, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए आगे जो है अगला, चलिए तो आगे जो प्रश्न है वो है नीचे के ग्राफ से y बराबर px के शून्यकों की संख्या। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, शून्यकों की संख्या अगर ग्राफ से निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या है, हमेशा आपको कौन सा लाइन देखना है, हमेशा आपको x अक्ष देखना है, हमेशा x अक्ष, दूसरा कुछ नहीं देखना। अब देखिए कि आपको शून्यकों की संख्या पूछ रहा था, आप देखिए कि x अक्ष पर जो लाइन है वो कितने बार टच हो रहा है। देखिए ये लाइन आप देख रहे हो कि ये जो लंबा लाइन है यही मेरा क्या है, x अक्ष है, ये x अक्ष है। तो देखिए जो ग्राफ जा रहा है इस तरह से, वो इस x अक्ष को कितने बार टच कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्राफ यहाँ से ग्राफ गया और ये यहाँ पर एक बार टच किया, फिर तो वो y को टच कर रहा है, x को टच नहीं कर रहा, वो ऊपर निकल गया। इसका मतलब इस x अक्ष को सिर्फ एक बार टच किया, एक बार टच किया, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन में 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी हो गया। उसी तरह से नीचे का प्रश्न कह रहा है कि नीचे के ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या बताया कि x अक्ष पे ध्यान दीजिए कि x अक्ष को कितने बार टच कर रहा है, तो टच कितने बार कर रहा है, देखिए यहाँ ये मेरा x अक्ष है और ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक बार टच किया, फिर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ एक बार टच किया, फिर नीचे गया, नीचे से फिर एक बार टच किया, फिर इधर आए, फिर ये देखिए यहाँ टच किया। मतलब कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 4 बार टच किया। इसका मतलब 4 इसका आंसर होगा। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, यानी ऑप्शन डी है जिसमें शून्यकों की संख्या कितनी, 4 है। चलिए तो आपने देखा कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ बताएंगे वो सभी क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन सभी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। इसी तरह के और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। चलिए तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।